कि पहला पेपर किस चीज़ का है। फिर भी चलो जो होना था हो गया। हम में से एक बंदा उठा और साथ वाले कमरे में जाके पूछा है कि पेपर किस चीज़ का है। तो उन्होंने बताया कि पहला पेपर मैथ का है। और उसने आके हमें ऐसे ही बताया कि पहला पेपर मैथ का है। और हमारी शुरू से ही मैथ से नहीं बनती। मतलब हमें मैथ में सिर्फ इतना ही पता है कि 10 जमा 10 20 होते हैं। इससे ज़्यादा हमें मैथ नहीं आती। तो हमें कुछ आता तो था नहीं। तो जब आपको कुछ ना आता हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि आप जाके सो जाओ। हम भी अगले दिन फ्रेश फ्रेश उठे थे कि चलो मैथ का पेपर है, खैर है, जमा माइनस ज़रा कुछ ऐसे सवाल होंगे हम हल कर लेंगे एक दूसरे से पूछ के। तो हम फ्रेश फ्रेश अपने एग्जामिनेशन हॉल में चले गए और उधर हमें जाके पहला पेपर मिला मैथ का। और पहला मैथ का पेपर मिला है तो उसके ऊपर मैंने अपना नाम और रोल नंबर लिखा। उसके बाद पहला सवाल जब मैंने देखा है उस पे पहला सवाल था अलजबरे का। तो मैंने कहा चलो खैर है, कोई दूसरा सवाल देख लेता हूँ। दूसरा सवाल देखा है तो वो कोई फार्मूला था। मैंने कहा चलो खैर है, कोई तीसरा सवाल जमा ज़रा माइनस ऐसा होगा। तीसरा सवाल देखा है तो वो ये था कि एक्स और वाई ये हैं तो आप एफ़ की कीमत मालूम करें। मैंने कहा यार ये मैथ में कहाँ से इंग्लिश आ गई। मैंने एग्जामिनेशन जो ले रहा था उस सर को बुलाया। मैं कहा सर ये एक्स और वाई एफ़ ये इंग्लिश में नहीं होता, ये इधर क्या कर रहा है। तो वो मुझे ऐसे करके देखना शुरू हो गया। तो मैं खुद ही समझ गया था कि ये होता होगा पर मुझे ही नहीं आता होगा। तो मैंने कहा सर आप सही आ जाएँ। लेकिन जब चौथा सवाल आया तो वो कोई ऊपर ब्रैकेटें डली हुई थी, उसके ऊपर एक्स, आर, पी, डब्ल्यू ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो मुझे वहाँ ही समझ आ गई थी कि मैं बुरी तरह फ़ेल होने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ मैथ का पेपर ही बुरा हुआ था। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और ये सब पेपर भी ऐसे ही हुए थे। मुझे कुछ भी नहीं आता था क्योंकि हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था और हमारे पास पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं थी। और फिर वो दिन आया जिस काम ने नहीं सोचा था, 9th का रिज़ल्ट। और हम 4 ऐसे